रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखना है कि पेयोनी का पर्सनल अकाउंट जो कि हम पाकिस्तानी डिटेल्स पे बनाएंगे वो किस तरह बनता है, और इसमें जितनी भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जितनी भी डिटेल्स हैं, और उनको किस तरह से आपने सबमिट करवाना है अप्रूवल के लिए, ताकि ना तो आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो, ना ही उसमें डिले आए, ठीक है, ना ही लॉक हो, इस तरह के कोई इश्यूज़ ना आए। तो वो इससे पिछली वीडियो जो है उसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई हैं, वो देख लें आप, ठीक है। और लाजमी देखिएगा ताकि बाद में कोई अकाउंट के लॉक होने का इशू ना आए, ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस हैं हमारे पास जिनको 2-2 साल हो चुके हैं, उनके अकाउंट्स जो हैं वो लॉक हैं, और उन्होंने अपनी डिटेल्स चेंज करके भी पेयोनीर का अकाउंट बनाने की कोशिश की, उनका अकाउंट नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्रीलांसर में आ जाते हैं, ठीक है, रजिस्टर करेंगे। ये पर्सनल अकाउंट है। ओके, अब यहाँ पर इनको नाम वगैरह हमने देना है। नाम होगा वही जो लीगल होगा, जो आपके आईडी कार्ड पे होगा, ठीक है, ताकि बाद में उसकी वेरिफिकेशन आप आईडी कार्ड के थ्रू कर सकें, ठीक है। वही चीज़ें आपने सारी अपनी लीगल डिटेल्स यूज़ करनी है। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर देंगे। ये कंट्री कोड जो होता है ये प्री सिलेक्टेड है, ठीक है, पाकिस्तान का +92 है। ईमेल वगैरह आप ट्राई करें कि बिल्कुल जो है वो सेपरेट हो, ठीक है, न्यू बना लें, बेहतर है, ठीक है। जो आपकी ईमेल है वो सोशल मीडिया में और बहुत सारी जगह पे हम यूज़ कर लेते हैं, अपने लोकल कोई अकाउंट्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारे ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह। तो बेहतर है कि आप अपने काम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेपरेट रखें, ठीक है, जो आपके बिज़नेस अकाउंट्स हैं उनके लिए, और आपके जो इस तरह एटसी है, ईबे है, पेयोनीर है, इनके लिए आप अलग सेपरेट से अपनी ईमेल बना के रखें, और उनकी जो है वो सिक्योरिटी के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको फिलअप करें, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गई, गूगल ऑथेंटिकेटर, या हम एक जो है वो ईमेल एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, फ़ोन नंबर प्राइमरी ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें आप रखा करें ऐड करके, ताकि आपकी ईमेल का जो है वो हैक होने के चांसेस ना हो, बिल्कुल, ठीक है। ओके, वेबसाइट एड्रेस अब हम पर्सनल बना रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान। टेल अस अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। आई एम बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इनको बिज़नेस टाइप बतानी है, नॉट अ रजिस्टर्ड बिजनेस, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ डू यू हैव? जस्ट मी। एंटिटीज़, इंटरनेशनल एंटिटीज़, नो एंटिटी, ठीक है। एलएलसी एलटीडी को एंटिटी कहते हैं, कोई कंपनी वगैरह। हाउ डू यू रिसीव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन मार्केट्स, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस क्लाइंट्स। यहाँ पे बोथ कर देते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको ईबे एटसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कोई हमारा दूसरा कोई पर्सन भी हमें पैसे सेंड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह बाद में इशू बनने से बेहतर है कि यहाँ पर इन दोनों को चूज़ कर लें, ठीक है। व्हाट एस्टिमेटेड वैल्यू? अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको स्टार्टिंग में हम यहीं पे कर लेते हैं $25 तक। आई वुड लाइक टू रिसीव, नो, नेक्स्ट। ओके, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आती हैं। यहाँ पे आपने चेक करना है नो माय बिजनेस इज़न्ट रजिस्टर्ड, ठीक है। अब नाम जो है वो पहले हमने चूज़ जो किया था वही यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और ईमेल वगैरह। अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इनकी देंगे। ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं 16, ओके 16।
नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर हमने स्ट्रीट एड्रेस देना है। अच्छा, यहाँ पर एड्रेस जो है वो आपने याद रखना है कि एड्रेस आप अपना वो दें जिसको आप अपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू बाद में वेरीफाई कर सकें। ठीक है, इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट ले आए, मिज़ान की है, HBL पंजाब जो भी है, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट पहले ले आए ताकि आपको पता चल सके कि उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा है। ठीक है, बाद में उसी को यहाँ पर पुट करें ताकि जब आप अपनी स्टेटमेंट दें तो वो एक्सेप्ट हो सके, उसमें कोई इशू ना आए। यहाँ पर एड्रेस कुछ जो है वो लोकल टाइप है, तो इसको हम मैनुअली टाइप करेंगे। ठीक है, एंटर एड्रेस मैनुअली। ठीक है, यहाँ पर सिटी आ जाएगा। अब ये क्या है? अच्छा, अब यहाँ पर ज़िप कोड देना है हमने। ज़िप कोड अगर आपको आपका नहीं पता, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। व्हाट, अब यहाँ पर 3-4 कोड्स हैं। ओके, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू है मेन, वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पर हम फ़ोन नंबर देंगे, फिर इस पर जो है वो कोड जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन वो आपको देना होगा। ओके, ओके, कोड हमें मिल चुका है। मैं एक्चुअली अकाउंट किसी और की डिटेल्स पर क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट तो पहले से बना हुआ है, तो सारी डिटेल्स पूछ के मुझे यहाँ पर फिलअप करनी पड़ रही हैं। 848474। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर अब हमने पासवर्ड रखना है, ये शो नहीं करेगा। पासवर्ड क्या रखूँ, अब नाम से रिलेटेड ही रख देते हैं। ओके, एल्डेस्ट सिबलिंग यही रख लेते हैं, January 1। ठीक है, पाकिस्तान। ओके, अब यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर देंगे। वन हंड्रेड 1333 बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका। ओके, ओके, अब लोकल लैंग्वेज जो है हमारी वो उर्दू है। ठीक है, अब उसमें हमें ये नाम लिखना पड़ेगा, इनका नाम भी काफ़ी लंबा है। ठीक है, लेट्स सी गूगल ट्रांसलेटर करता है या नहीं, क्योंकि कल मैंने ये ट्राई किया था एक और क्लाइंट का, तो उनका नाम तो कन्वर्ट नहीं हो पाया था इससे गूगल से। ओके, ओके,
ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स सारी हो गई हैं कंप्लीट, पासवर्ड हो गया है। देन एक क्वेश्चन इन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये बाद में आपसे पूछा जाता है जब भी आप लॉगिन करते हैं। ओके, ये कोई मोस्ट कॉमन सा रखा करें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और यहाँ पर आईडी कार्ड का जो नंबर है वो हमने दे दिया है, और नाम हमारी लोकल लैंग्वेज में, उर्दू में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पर हमने बैंक चूज़ करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्लाइंट हैं इनका जो है वो कोई बैंक फ़िलहाल नहीं है, तो जैज़ कैश का या दूसरे जो हैं उनका ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, प्योरली पे बैंक ऑफ, ठीक है, बस बैंक ऑफ पंजाब है, मीज़ान है, एचबीएल है, और जो मतलब जितने भी बैंक्स हैं हमारी, आप उनको, फैसल बैंक है, ईमान, ठीक है, ये देख लें आप सारी लिस्ट, ये वीडियो से ही देख लें आप, ठीक है। नया पे भी आप कर सकते हैं, सादा पे, ठीक है, नया पे बना लें, सादा पे बना लें, बेस्ट है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो है नया पे बिल्कुल ऐसे है कि आपने अपना जो लीगल डिटेल्स हैं सारी, वो एक बैंक की तरह ही है, बस ये कि ये एक वर्चुअल बैंक है, ठीक है। आपने सारी अपनी लीगल डिटेल्स देनी होती हैं, आईडी कार्ड का जो है वो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह, ठीक है, आपका जो एड्रेस है, तो ये नया पे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। आप इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप अपना जो है वो अकाउंट नंबर देंगे, आईबैन, ठीक है। उसके बाद आपने नेशनल आईडी कार्ड है आपका जो, वो यहाँ पर इसको ये चूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पर आपने बस अपनी जो है वो उसका नंबर देना है आईडी कार्ड का, ठीक है, एग्री करना है, एंड देन सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके अकाउंट की जो है वो अप्रूवल आ जाएगी, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाके, ठीक है, यहाँ पर जब अकाउंट बन जाएगा ना, डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल फ़ोटो होगी, ठीक है, वहाँ आप क्लिक करेंगे, नाम लिखा होगा आपका, नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपने जाना है, और यहाँ पर ऑप्शंस होंगे 4 से 5, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ पर जो ऑप्शन होता है वो होता है वेरिफिकेशन सेंटर का, वहाँ आपने जाके देखना है कि पियोनियर ने आपसे क्या चीज़ मांगी हुई है, ठीक है। नीचे वो सारी डिटेल्स शो कर रहा होगा कि आपने जो है वो अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है या आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। तो मैं पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ कि अगर आपने एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है तो आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट दें, ठीक है, सादा पे की अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर डिटेल्स, तो उसकी भी स्टेटमेंट मिल सकती है, ठीक है। वो वर्चुअल स्टेटमेंट होती है, गैस मैंने कभी सादा पे नया पे यूज़ नहीं किया, नया पे के अकाउंट्स हैं बट हमने कभी इनको यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो मुझे तो बैंक्स का ही आइडिया है क्योंकि हम बैंक्स ही यूज़ करते हैं, ये जो मीज़ान है, एचबीएल है, एलाइड हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब, तो बेस्ट है अगर आप ये बैंक्स बना लें, ठीक है। नहीं तो आप नया पे और सादा पे के साथ भी जा सकते हैं, उनकी जो है वो आई गेस वर्चुअल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो एड्रेस आपका सेम होना चाहिए, एक एक अल्फ़ाबेट तक, ठीक है, आपका सेम होना चाहिए, इवन कि अगर कोई कॉमा भी है ना उसमें, वो भी सेम होना चाहिए। तो फिर आपने जो है वो उसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। और अगर आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगी जाती है तो आप उसका भी ये करें कि आप अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो बनाएं और उसको सिंपली वैसे ही आपने सबमिट करवा देना है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी, कोई आपने उसमें फ़िल्टर वगैरह नहीं ऐड करना कि इसकी जो है टेक्स्ट वो क्लियर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी नहीं करना आपने, वरना आपकी जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और इन दी एंड आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। वो इश्यूज़ आगे से आगे, अब 2 साल हो गए क्लाइंट को, वो अपने अकाउंट उनका लॉक हुआ था, तो अब तक उनकी डिटेल्स जो हैं वो चेंज कर करके भी अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उनका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा। अब वो केस हमारे पास आया है, वी विल ट्राई कि उनकी डिटेल्स चेंज करके या जैसे भी कस्टमर सपोर्ट से बात करके अकाउंट उनका क्रिएट करें। बाकी आप इस तरह की गलतियाँ ना करें, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, दोबारा मेंशन कर रही हूँ, उसको देखें जाके ताकि आपको सारा पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।